हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो है एक सामान्य चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। तो विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण की गणना करेंगे। अब बहुत ही आसानी से इस टॉपिक को आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम हम डाल लें। तो चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है, तो विद्युत आवेश तथा क्षेत्र है चैप्टर का नाम, जिसमें हम देखने वाले हैं एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। ठीक है, तो एक सामान्य विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण की हम गणना करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम इसका फिगर समझते हैं। और फिगर अगर आप समझ लिए तो विद्युत द्विध्रुव पर जो विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण का गणना करना है, ये आपको बहुत ही ईजी से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है एक सामान्य विद्युत क्षेत्र। तो हम एक सामान्य मान लेते हैं ये एक सामान्य विद्युत क्षेत्र है, जिसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, ई है। ठीक है, ये एक सामान्य विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, और इसमें कहा गया है विद्युत द्विध्रुव। तो विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण की गणना करना है। तो सबसे पहले हम इसमें विद्युत द्विध्रुव बना लेते हैं। तो मान लेते हैं ये कोई विद्युत द्विध्रुव है। विद्युत द्विध्रुव कैसा होता है, दो पॉइंट्स होते हैं, दो बिंदु, एक ए बिंदु होता है, एक बी बिंदु होता है। ठीक है, ऐसे हम बना लेते हैं। ए पर मान लेते हैं, ए पर क्या है, प्लस क्यू आवेश है और बी पर माइनस क्यू आवेश है। ठीक है, और इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वो अल्प है, और इसे हमने 2L मान लिया। ठीक है, तो यहाँ पर जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E, और यहाँ पे विद्युत क्षेत्र है और यहाँ पे आवेश है, तो विद्युत क्षेत्र के कारण, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण इस आवेश पर बल लगेगा, जिसकी दिशा क्या होगी, इस प्रकार होगी। और यहाँ पे जो बल लगेगा F इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इंटू E हो जाएगा। Q इंटू ई होगा कि नहीं, क्योंकि हम पढ़े हैं कि E इक्वल टू क्या होता है, F बाई Q होता है। ये हमने पढ़ा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल टू क्या होता है, F बाई Q। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है। तो ये Q इधर चला गया तो क्या हो जाएगा, E इंटू क्यू इक्वल टू क्या लिख दिए, F। तो यही तो बात हम यहाँ पे लिखे है ना। तो ये विद्युत द्विध्रुव पर बल है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये फॉर्मूला है। यहीं से हमने कहा था ना कि एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो यहाँ पे जो बल लगेगा वो कूलाम और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के क्या हो जाएगी, मतलब आवेश और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। अब ये जब एक सामान्य चुंबकीय क्षेत्र है तो इस आवेश पर इतना बल लगा, तो यहाँ पर भी आवेश है और यहाँ पर भी विद्युत क्षेत्र है, तो यहाँ पर भी क्या लगेगा, वही बल लगेगा। ठीक है, वही बल लगेगा। तो F इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पर भी Q E इंटू ई हो जाएगा। ठीक है, ये बल लगा। तो अब इन दोनों बल किसी भी ये पैटर्न है, कोई भी ये मतलब क्या है, विद्युत द्विध्रुव है, तो इन दोनों ध्रुवों पर जब इन दोनों के सिरों पर क्या लगता है, जब बल लगता है, तो यहीं पर बल आघूर्ण का क्या होता है, यहीं पे बल आघूर्ण का उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इन दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी हमें ज्ञात करना है। तो लंबवत दूरी कब ज्ञात होगा, जब इन ये जो पॉइंट्स है बिंदु बी, इससे हमने एक रेखा खींच दिया और इस पॉइंट से हमने एक बिंदु खींच दिया। ठीक है, ऐसे इस बिंदु को हमने मान लिया C। ठीक है, तो ये A से C तक की जो दूरी है, यही है इन दोनों बलों की लंबवत दूरी। ये क्या है, लंबवत दूरी है। ठीक है, कौन, AC क्या है, लंबवत दूरी है। ठीक है, तो ये बात हम इतना समझ गए। अब ध्यान दीजिएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और आवेश के बीच जो कोण बन रहा है उसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं, और जो ये अगर थीटा है तो ये इसका एकांतर कोण है, तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, तो इतना बात आपको एक्सप्लेन करना है अपने शब्दों में। यहाँ से सबसे पहले आपको माना की करके और इसको एक्सप्लेन करना है, उसके बाद इसको फिगर बनाना है। तो सबसे पहले आप एक्सप्लेन कैसे करेंगे, आप यही लिखेंगे कि एक सामान्य चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव
विद्युत द्विध्रुव है जिसके बिंदु ए पर क्या है प्लस q आवेश तथा बिंदु बी पर माइनस q आवेश है तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l है। ठीक है, इतना। और भी आप क्या कर सकते हैं कि आवेशों के एक सिरे पर F जो बल लगता है बल युग्म का मतलब आवेशों के दोनों सिरों पर जब बल लगता है तो बल युग्म का निर्माण होता है। आप इतनी बातें आप अपने तरफ से लिख सकते हैं। मतलब आपको केवल इसको समझाना है, कोई जरूरी नहीं कि जैसे हमने बताया वैसे ही। आप थोड़ी सी किताब का भी हेल्प ले लीजिएगा और इसको अपने शब्दों में लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, परंतु जितना हो सके आप लिखें, इसको समझाएं तो और मार्क्स जो होता है अगर 5 नंबर का है तो 5 में 5 देने की टीचर कोशिश करेंगे। ऐसे अगर आप इसको एक्सप्लेन नहीं करते हैं, ठीक है, केवल गणना कर देते हैं तो आपको हो सकता है 5 में से 4 ही मार्क्स मिले। ठीक है, तो इसलिए इसको एक्सप्लेन अपने शब्दों में कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही आसानी से। तो अब हम देख लेते हैं, अब यहाँ से हम गणना करेंगे कि अब हम देखेंगे विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। ठीक है, तो विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण हम देखेंगे। तो याद रखेंगे विद्युत द्विध्रुव पर जो बल आघूर्ण की गणना करना है तो बल आघूर्ण को याद रखेंगे टाउ से प्रदर्शित करते हैं और टाउ इक्वल टू फॉर्मूला होता है दोनों जो आवेश पर जो बल लग रहा है इन दोनों बलों में से कोई एक बल, ये जो बल है इन दोनों बलों में से कोई एक बल, तो हमने F लिख दिया। ठीक है, और इन दोनों बलों की बीच की लंबवत दूरी, और इन दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी कौन सी है, ए से सी तक की दूरी है कि नहीं, लंबवत दूरी, तो हम लिख देंगे AC लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ी सी बात आपको ध्यान रखना है, ये जो थीटा है, थीटा के जगह पे यहाँ से अगर हम साइन थीटा ले लेते हैं, ठीक है, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण होता है कि नहीं। तो लंब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये एक सामान्य चुंबकीय क्षेत्र है और ये कोई रेखा है, तो ये क्या होगी, सामान्य चुंबकीय क्षेत्र पर ये यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है कि नहीं, तो ये क्या हो जाएगी, ये लंब हो जाएगी कि नहीं, यही लंब हो जाएगी। तो ये जो रेखा है, ये वाली जो रेखा है ये क्या है, लंब है। ठीक है, तो लंब हम लिख देंगे AC और कर्ण यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो लंब है तो ये वाली क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। तो कर्ण कितना है, 2L है। ठीक है, इतना बात आपको ध्यान रखना है। अब ये 2L इधर भाग में है, इधर आएगा तो गुणा कराएगा, तो AC इक्वल टू क्या मिल गया, 2L साइन थीटा। ये हमें मिल गया AC का मान यहाँ से 2L साइन थीटा। ठीक है, तो आपको इतना पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। अब आपको ध्यान रखना है ये बात कि टाउ इक्वल टू F हमने लिख दिया, F के जगह पर हम मान पुट कर देते हैं, F इक्वल टू Q इंटू E होता है, तो हम लिख दे रहे हैं Q E लिख दे रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे AC है तो AC की जगह पर 2L साइन थीटा भी लिख सकते हैं, तो यहाँ से हमने लिख दिया 2L साइन थीटा। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब यहाँ से थोड़ा सा बात अब ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सीक्वेंस में कर लेते हैं। यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से Q उठा लेते हैं और यहाँ से 2L, और इसको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं 2QL। ठीक है, ऐसे हमने लिख दिया, गुणा में है तो कैसे भी लिख सकते हैं ना। और यहाँ से E हमने लिख दिया और ये साइन थीटा हो गया, ये हो गया। अब थोड़ी सी बात आप ध्यान देंगे, 2QL का फॉर्मूला हम जानते हैं कि P इक्वल टू होता है 2QL, मतलब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इक्वल टू होता है 2QL। तो इतने के जगह पर हम P लिख सकते हैं, तो हमने लिख दिया टाउ इक्वल टू PE और साइन थीटा। यही है आपका, ये जो फॉर्मूला मिला यही है विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। ठीक है, यही है विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, और यहाँ से आप लिख सकते हैं प्रूफ। ठीक है, तो ये आपका प्रूव्ड हो गया, विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण का ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ से दो कंडीशन आते हैं, दो कंडीशन क्या आते हैं इसको हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। यहाँ पे हमें दो कंडीशन आते हैं। ये जो थीटा का मान है, थीटा मतलब क्या है, ये वाली थीटा। ठीक है, तो यदि थीटा इक्वल टू, यदि यहाँ पे कुछ कंडीशन के बारे में हम डिस्कस कर लें। ठीक है, तो यदि कंडीशन हो कि जो थीटा है वो क्या हो, थीटा इक्वल टू 0 कोण बने, मतलब थीटा का मान यदि शून्य हो जाए, कब शून्य हो जाएगा, जब ये विद्युत द्विध्रुव है ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समांतर हो जाए। क्या हो जाए, समांतर जब हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, तो यहाँ पे थीटा का मान शून्य हो जाएगा। तो यदि थीटा का मान यहाँ पे शून्य हम रखते हैं तो क्या मिल जाएगा, टाउ इक्वल टू PE और साइन 0 हो जाएगा, और साइन 0 का मान होता है शून्य।
तो टाउ इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और यही याद रखेंगे कि विद्युत द्विध्रुव पर जो लगने वाला विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण जो होता है ये सबसे कम होता है। यहाँ पे मान क्या होता है, सबसे कम होता है विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण का सबसे कम मान होता है कब, जब विद्युत द्विध्रुव है ये चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाता है तब। यदि समांतर हो जाता है तब ये हो गया। यदि थीटा इक्वल टू 90 ले लें, ठीक है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री ले लें, तब यहाँ से हम टाउ इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पी ई और साइन 90 लिख सकते हैं। और साइन 90 इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं P इंटू ई, और 1 का गुणा करा देंगे तो 1 का गुणा होगा तो इतना होगा। तो ये हमें फॉर्मूला मिल गया। और ये याद रखेंगे ये इसका मैक्सिमम मान होता है, मतलब अधिकतम मान ये होता है, ठीक है। विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण का ये अधिकतम मान हो जाएगा टाउ इक्वल टू पी इंटू ई। और ये कब होगा, जब ये विद्युत द्विध्रुव है जस्ट इसके लंबवत हो जाए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लंबवत हो जाए, अर्थात इसका कहने का मतलब है ऐसे हो जाए, ठीक है, ऐसे हो जाएगा, तब जाकर क्या हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, इसका अधिकतम मान हो जाएगा, किसका, बल आघूर्ण का अधिकतम मान हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ये हमने कुछ कंडीशन पे बात की है, और ये इसका होता है विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण का ये फॉर्मूला होता है। तो आशा करते हैं दोस्तों बहुत ही आसानी से ये समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छे से आपको गणना समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको समझ में नहीं आया होगा, ठीक है, अभी समझ में नहीं आया होगा, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि यदि आपको समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। यदि फिर भी नहीं आया है तो इसका 2 ही रीज़न है। सबसे पहला रीज़न है कि आपको बेसिक क्लियर नहीं है ना, मतलब मैथ में जो बेसिक गणनाएँ होती हैं वो आप क्लियर नहीं है, या दूसरी बात कि आपको पीछे की जो कवर कराए गए हैं जो भी चैप्टर जो भी टॉपिक वो आपको अच्छे से क्लियर नहीं है, इसके कारण आपको ये समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। या दूसरा कारण हो सकता है कि आपको जो होता है यहाँ पे जैसे कि कोई फॉर्मूला आ जाएगा कि विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, तो ऐसे फॉर्मूले ना पता हो। या दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि ये फिगर आपको समझ में नहीं आया है, ठीक है। तो फिगर आपको जब समझाया जाए तो फिगर पे आप ज़्यादा फोकस कीजिए, ठीक है। और गणना तो क्या है, गणना एक मैथ है, आप फिगर समझ लिए तो गणना आसान से कर लेंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी नहीं आया है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा फिर से इस टॉपिक को पढ़ाऊंगा और फिर से बताऊंगा, परंतु मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको अच्छे से समझ में आया है तो मैं यही कहूंगा कि अगर अच्छे से आपको समझ में आ गया है, यदि आप यहां से सीख लिए हैं तो अब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और यदि कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अदरवाइज यदि आप क्लास 12 फिजिक्स का बहुत ही आसानी से और चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा क्लास 12 फिजिक्स ऑल वीडियो प्लेलिस्ट का, उस लिंक पर क्लिक करके आप चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को देख सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। अदरवाइज यदि स्कूल कॉलेज में आपको स्कूल या कोचिंग में कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है, कोई भी टॉपिक फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के संबंध में, तो उस टॉपिक का नाम लिखिए यूट्यूब पर और अंत में हमारे चैनल का नाम लिख दीजिए, वीडियो वहाँ से भी मिल जाएंगे, आप वहाँ से भी जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।